दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दो रूम यानी दो कमरा जिसका साइज़ हम रख रहे हैं 15 फीट बाय 15 फीट का। अगर हम इस दो रूम को बनवाते हैं तो हमारे टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों वो सरिया हमारे आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए पड़ेगा। इसमें हम कवर करने वाले हैं कि हमारे पिलर यानी कॉलम यानी लेंटर जो हम खड़े करते हैं उसमें कितना सरिया लगेगा और दोस्तों सबसे बड़ी बात उसमें हम कितना एम का सरिया लगाने वाले हैं उसके विषय में भी बात करेंगे। दूसरी बड़ी बात कुर्सी लेवल का जो बीम है ग्राउंड लेवल का बीम जिसको हम बोलते हैं उसमें कितना सरिया लगेगा, वो कितना रनिंग फीट में आपके बनेगा और उसमें कितने एम का सरिया हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे छत बीम का यानी टॉप बीम का कि उसमें कितना सरिया हमारा लगेगा और उसमें कितना एम का सरिया हमें लगाना है। और दोस्तों बात करेंगे न्यू मैनी फाउंडेशन में कि उसका साइज़ हमें कितने बाय कितने का रखना है और उसमें कितना एम का सरिया हमें लगाना है जिससे कि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और दोस्तों बात करेंगे छत यानी कि हमारे इस दो रूम का साइज़ जिसका साइज़ 15 बाय 15 का है, छत कितना स्क्वायर फीट बनेगा और छत में कितना सरिया लगेगा और उसमें कितना एम का सरिया हम लगाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि ये है हमारे दो रूम, इसका साइज़ 15 फीट बाय 15 फीट का है। दोनों का रूम का साइज़ दोस्तों सेम है। दोस्तों इसमें यदि आपका रूम का साइज़ डिफरेंस है, अलग है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत कम या फिर ज़्यादा अगर रूम का साइज़ है तो लगभग इतना ही सरिया लगेगा। और भी ज़्यादा लंबाई चौड़ाई का अगर आप रूम बना रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। तो कुल मिला के इस प्रकार से ये 15-15 का रूम है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे पिलर का। तो जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं ये दो रूम हैं। पिलर की बात करते हैं तो स्वाभाविक बात है दोस्तों 6 पिलर हमारे आ रहे हैं, जैसा कि 1 2 3 और 1 2 3 6 पिलर आ रहे हैं। तो और 6 पिलर का जो ज़मीन के अंदर से लेके मकान की हाइट तक अगर लंबाई की बात करें, लेंथ की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 18 फीट की हो जाती है। दूसरी बात थोड़ा कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, वेरी करता है कि आपका गड्ढा कितना गहरा गया है, आपने कुर्सी कितनी ली है और आपने आपने मकान की हाइट कितनी ली है। लेकिन दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में 18 फीट में हो जाता है। तो 18 फीट का अगर कैलकुलेशन करें तो 108 फीट रनिंग में हमारे 6 कॉलम का लंबाई आ जाता है। उसके बाद कुर्सी लेवल का बीम, जैसे कि ये चौकड़ी आप देख रहे हैं, चौकड़ी की भराई हम करेंगे, उसके बाद हम ब्रिक वर्क अपनी दीवार बनाने का काम चालू करेंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम देख लेते हैं कितना ये हमारा वर्क हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हमारा ये रूम जो है 15 बाय 15 का है, तो सभी दीवारें लगभग हमारे 15 बाय 15 की आ रही हैं। तो दीवारें काउंट कर लेते हैं। तो दोस्तों एक दीवारें हमारी ये आ रही हैं, दूसरी ये आ रही हैं, तीसरी दीवार हमारी ये आ रही हैं, चौथी दीवार ये आ रही हैं, पाँचवीं ये और सातवीं दीवार, यानी कि टोटल 7 दीवार आ रही हैं जो कि 15-15 फीट की हमारे पास आ रही हैं। तो 15 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 105 फीट हमारा ये हो जाता है जो कि रनिंग में है। और अब बात करेंगे दोस्तों छत बीम का, जैसे कि हमारा ये नीचे का चौकड़ी भर दिया है, उसके बाद हम छत बीम प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों स्वाभाविक बात है जितना नीचे का रहेगा लगभग उतना ही ऊपर का रहेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन ये भी आ रही है कि जिस ओर दरवाज़ा हमारे दो रूम का दरवाज़ा खिड़की रहेगा, या फिर दोस्तों समझ लीजिए जिस ओर हमारा मेन रास्ता रहेगा उस ओर दोस्तों 3-3 फीट का छज्जा कुछ इस प्रकार से भी निकालते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारा ये जो टोड़ी हम बोलते हैं छज्जा निकालने के लिए, ये वाला जो कि 3 फीट का रहने वाला है, तो 3, 6 और 9 फीट हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं जो कि दोस्तों हमारे बन जाता है 114 फीट रनिंग में। तो ये दोस्तों हम देख लिया है कि पिलर का हो गया है कितना हो रहा है, कुर्सी का देख लिया ये कितना हो रहा है, छत बीम भी हमने देख लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों नींव का। तो दोस्तों जब भी हम कॉलम बीम में अपने मकान का निर्माण करते हैं तो कुछ इस प्रकार की जाली बनाते हैं, जैसे कि आपने कहीं देखी होगी, इस प्रकार की जाली हम बनाते हैं। इसकी साइज़ की अगर बात करते हैं दोस्तों 3 बाय 3 का साइज़ हम रखते हैं नॉर्मल मकान में। और दोस्तों 3 बाय 3 का साइज़ ही हमें रखना है क्योंकि अच्छा रहता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस साइज़ में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो 3 बाय 3 का गुणा करते हैं तो 9 स्क्वायर फीट की दोस्तों हमारी ये एक जाली बनती है। चूँकि दोस्तों हमारे खड़े कॉलम 6 आ रहे हैं, तो 6 का 9 में मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो दोस्तों हमारे ये 54 स्क्वायर फीट का एरिया हमारा हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों छत का कि छत कितना एरिया हो रहा है। तो जो कि दोस्तों हमारा ये 15 फीट इस प्रकार से 15 और 15 30, और दोस्तों ये दीवारें भी हमारी आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इस प्रकार की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोस्तों 32 फीट की हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई देखें जो कि हम छज्जा भी ऐड कर रहे हैं छत में, तो ये 19 फीट की लगभग हो जाती है। 15 फीट ये और 3 फीट दोस्तों छज्जा हम निकाल रहे हैं 18 फीट, और 1 फीट दोस्तों कम से कम अगर हम दीवार ऐड करें तो 19 फीट की ये लंबाई हो जाती है। तो दोस्तों छत का हमारा एरिया 19 फीट बाय 32 फीट का हो रहा है। गुणा करते हैं तो कितना स्क्वायर फीट होगा वो निकल के आ जाएगा।
तो दोस्तों ये हमारे पास आ रहा है 608 स्क्वायर फीट का एरिया हो रहा है, जहां हमें छत का कार्य करवाना है, उसमें कितना सरिया लगेगा निकालना है। तो दोस्तों कुल मिला के इतना वर्क हो रहा है, इतना वर्क के लिए हमें सरिया खरीदना है। अब टोटल काउंट कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना सरिया लगेगा और कितना एम का सरिया किस में हमें लगाना है, पिलर में, प्लेथ लेवल के बीम में, छत बीम में, नींव में, छत में। तो हम देख लेते हैं। तो हम जोड़ लेते हैं दोस्तों, जैसे कि 108 ये हो रहा है, 105 ये हो रहा है और दोस्तों 114 ये हो रहा है, जो कि हमारे पिलर, कुर्सी बीम और छत बीम। तो इनको जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये बनता है हमारे इसमें 327 फीट रनिंग में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें 13 फीट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, तो हमें क्या है कि हमारा सरिया कम ना रहे। तो दोस्तों ये हो जाता है 340 फीट टोटल हमारा हो जाता है। अब दोस्तों इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम इस प्रकार से पिलर हुआ, बीम हुआ, इस प्रकार से उसका निर्माण करते हैं, जिसमें हम 6 सरिया प्रोवाइड करते हैं, कुछ इस प्रकार से 6 छड़ हम जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 छड़ जो आप 4 कोनों में देख रहे हैं इस प्रकार की, तो ये 12 एम की बता रहा हूँ। और ये जो बीच का सरिया आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 10 एम के हिसाब से। तो पहले हम 12 एम का जो 4 छड़ हैं इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कितना सरिया लगेगा। तो 340 फीट हमारा हो रहा है, तो 340 फीट को हम 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि दोस्तों 4 सरिया हम लगा रहे हैं। तो गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमारे ये निकल के आ जाता है 660 फीट, 1360 फीट रनिंग में हो रहा है। इसको भाग करेंगे दोस्तों 40 से, तो कितना नग लगेगा वो निकल के आ जाता है। तो दोस्तों ये 34 नग हमारा निकल के आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों पिलर में, कुर्सी बीम में और छत बीम में अगर हम 4 सरिये के हिसाब से अपना छड़ लगाते हैं तो 34 सरिया हमारा लगेगा। इसका वजन भी देखेंगे आगे। अब दोस्तों ये 2 छड़ का हिसाब देखते हैं, तो 340 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि दोस्तों हमें 2 छड़ हमें लगाना है। तो दोस्तों ये बनेगा हमारे इसमें 680 फीट रनिंग में बनेगा। इसको भाग करेंगे 40 से, दोस्तों ये बनेगा हमारे 17 नग, यानी कि दोस्तों 2 छड़ के हिसाब से 17 नग लग रहा है, 4 छड़ के हिसाब से 34 नग हमारा लग रहा है। अब दोस्तों ये हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे रिंग का, क्योंकि दोस्तों रिंग भी हम बनाने वाला है। तो रिंग में दोस्तों एक कन्फ्यूज़ होता है, बहुत सारे भाई को क्या है कि पता नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें क्या है कि पिलर और कुर्सी बीम में दोस्तों पिलर और कुर्सी बीम में जो रिंग का साइज़ आपको रखना है वो 6-10 का रखना है। इसमें दोस्तों आपके 8-12 के कॉलम बीम पिलर बनेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों छत बीम की अगर टॉप बीम की बात करते हैं, तो इसमें आपको 6-14 की रिंग लगानी है, जो कि दोस्तों काफ़ी मजबूत रहती है। इसमें होता क्या है कि रिंग जब हम बनाते हैं तो 2.5-3 इंच ऊपर खाली रहेगा ना, तो उसमें क्या है कि हमारे छत के सरिये प्रॉपर उसके अंदर आ जाते हैं। और सरिये अंदर आएंगे ना, तभी दोस्तों हमारा छत मजबूत बनेगा, अच्छी तरह से वो पकड़ करेगा अपने सरिये के साथ। तो 6-14 की रिंग लगानी है और उसकी भराई करनी है दोस्तों आपको 8 इंची, बाकी 12 इंची या फिर 13 इंची आपको भराई करनी है, जिससे कि आपको ऊपर खाली पर्याप्त जगह मिलेगी। तो उसमें क्या है कि अच्छे सरिये हमारे आ जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा मौजूद दोस्तों ये बनेगा। दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि ऊपर का जो टॉप बीम है ना, वो ही इसी साइज़ के साथ बना देते हैं 6-10 की रिंग के साथ। उसमें होता क्या है कि उसकी भराई कम होती है या फिर फुल कर देते हैं, तो छत के सरिये भी उसमें अच्छे सही ढंग से नहीं आते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करना है। रिंग का साइज़ दोस्तों 6-14 का रखना है, इसमें ज़्यादा विशेष खर्चा आपका नहीं बढ़ेगा। सरिया का जो लगेगा छड़ वो तो सेम ही लगेगा, रिंग जो है दोस्तों वो थोड़ी बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं इसमें कितना रिंग का सरिया लगेगा और इसमें कितना लगेगा। तो दोस्तों इसमें पिलर और कुर्सी लेवल के बीम जो हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें रिंग की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 250 रिंग आपकी लगेगी। और एक रिंग को बनाने में दोस्तों आपके 34 इंच स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। गुणा करते हैं तो 8500 इंच स्टील को आपको लाना पड़ेगा। इसको भाग करेंगे 12 इंच से, तो कितना फीट लगेगा वो निकल के आ जाता है, जो कि 708 फीट हो रहा है। उसको भाग करेंगे दोस्तों 40 से, कितना नग लगेगा वो निकल के आ जाता है, जो कि 17.7, यानी कि दोस्तों 18 नग आपके पिलर और कुर्सी लेवल का जो बीम प्रोवाइड करेंगे ना, उसकी हम रिंग बनाएंगे 250 रिंग, वो आपकी लगेगी। दोस्तों अगर आप बनी बनाई रिंग लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं 6-10 की रिंग आपको लाना है। और रिंग दोस्तों एम की अगर बात करते हैं तो 8 एम का सरिया यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। टॉप लेवल की बीम की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो लगभग आपके इसमें 140 रिंग लगेगी। वैसे ही दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, अगर आप बनी बनाई रिंग लाना चाहते हैं तो रिंग ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा। अगर आप रिंग नहीं लाना चाहते हैं, सरिया लाना चाहते हैं, तो कितना सरिया लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये रिंग आपको 42 इंच सरिये के साथ एक रिंग बनेगी, और इसका गुणा करेंगे ना तो दोस्तों ये 5880 इंच स्टील की अवस्था पड़ेगी। भाग करेंगे 12 से, तो दोस्तों 409 सरिये की अवस्था पड़ेगी। भाग करेंगे 40 से, तो दोस्तों 12.25, यानी कि राउंड फिगर में 13 नग स्टील की अवस्था पड़ेगी। दोनों को जोड़ते हैं
तो 31 नग दोस्तों आपके लगेगा, जो कि 8 एम का मैंने आपको बता दिया है। रिंग का सरिया आपको 31 नग लगेगा। अब दोस्तों इसमें हमने पिलर में कितना सरिया लगेगा, टॉप लेवल का बीम में कितना सरिया लगेगा और कुर्सी लेवल का बीम में कितना सरिया लगेगा और रिंग का कितना सरिया हमारा लगेगा, सभी हमने काउंट कर लिए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नींव की यानी फाउंडेशन की, कि दोस्तों अक्सर इसमें देखा ही जाता है कि बहुत सारे भाई क्या सोचते हैं कि इसमें सोचते यूँ हैं कि नीचे कौन देख रहा है, कि किसी प्रकार से कोई भी सरिया डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों जो मकान आपका ऊपर देख रहे हैं अच्छा सा दिख रहा है, वो दोस्तों दिख रहा है फाउंडेशन की वजह से, नींव की वजह से। तो आपको इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इसको आपको मजबूत तरीके से बनाना है। तो इसमें जाली जैसे कि मैंने आपको पहले बताई है, 3 बाय 3 की जाली तो खैर बनानी ही बनानी है। इसमें आपको फुली 12 एम का सरिया लगाना है, जो कि मजबूत रहता है, क्योंकि दोस्तों मकान का नींव मजबूत ही रहना चाहिए। तो 12 एम का सरिया लगाना है। और एक जाली जब आप बनाएंगे ना, इस प्रकार की जाली, तो एक जाली को बनाने में एक छड़ की आवश्यकता पड़ती है, यानी एक जो छड़ आता है हमारा 40 फीट का, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें हम 12 एम का सरिया लगाएंगे तो 6 छड़ दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी 12 एम की। कितना वजन आएगा उसके आगे विषय में बात करेंगे, कितना वजन हमारा 12 एम का, 10 एम का, 8 एम का बढ़ने वाला है। अब दोस्तों छत की अगर बात करते हैं तो छत में दोस्तों आप 10 एम का सरिया लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया है ना, रिंग आपको 6-14 की रिंग टॉप बीम में लगाएंगे ना, तो 10 एम का सरिया आपका प्रॉपर उसके अंदर अगर सरिया आता है बीम के अंदर, टॉप बीम के अंदर, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, जैसे कि आपने देखा होगा कि छत अंदर चुक जाती है, तो उसी समस्या से आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। 10 एम का सरिया की अगर बात करते हैं, 63 नग दोस्तों आपका सरिया 10 एम का लगने वाला है। अब टोटल कितना नग लगेगा, वो नग तो हमने जोड़ लिया, कितना वजन रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा है 34 नग तो हमारे पिलर बीम में लग रहे हैं, 34 नग यहाँ लिख लेते हैं। प्लस दोस्तों 6 नग हमारे लग रहे हैं न्यू में, तो 6 नग टोटल हमारे नग दोस्तों 12 एम के सरिया के लाने हैं। तो इसमें अगर वजन की बात करते हैं तो 4 क्विंटल दोस्तों आपको 12 एम का सरिया लगेगा। वहीं अगर हम 10 एम की बात करते हैं तो 17 नग तो हमारा ये लग रहा है, प्लस दोस्तों 63 नग हमारा छत में लग रहा है। तो टोटल अगर नग जोड़ें तो दोस्तों ये हमारा हो रहा है 80 नग हमारा हो रहा है। वजन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो 5 क्विंटल 60 किलोग्राम दोस्तों आपका 10 एम का सरिया का वजन आ रहा है। और रिंग की अगर बात करते हैं, चूँकि दोस्तों रिंग का वजन, रिंग हमारे लग रहे हैं 31 नग रिंग लग रहा है। और 31 रिंग का वजन की अगर बात करते हैं दोस्तों 1 क्विंटल 55 किलोग्राम रिंग का वजन का आपका यहाँ हो रहा है। तीनों जोड़ते हैं तो हमारा 11 क्विंटल और 15 केजी सरिया लगने वाला है। आज का भाव 55 का चल रहा है, गुणा करते हैं दोस्तों 61,325 रुपये का दोस्तों आपके इसमें सरिया का खर्च आने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया है कि अगर हम 2 रूम बनाते हैं 15 बाय 15 का, तो कितना सरिया हमारा लगेगा। जेट हमने इसमें जोड़ लिया है पिलर में, कुर्सी बीम में, छत बीम में, नींव में और छत में। इसमें हमने ये भी देखा कि किसमें कितना एम का सरिया लगाना है और कितना एम का सरिया हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय